हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। नीट एग्ज़ाम हैज़ बीन डन। आप सब अभ्यर्थी अब ये बहुत ज़्यादा जानने को इच्छुक होंगे कि क्या कट ऑफ रहेगा, कितने मार्क्स लाने से मुझे इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, कितने मार्क्स लाने से मुझे अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेजों में एडमिशन मिल जाएगा, क्या कट ऑफ रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपके इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। हम इस वीडियो में सबसे सटीक नीट का कट ऑफ लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर देखिए। चाहे इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हों या स्टेट के टॉप रैंकिंग कॉलेजेस, उन सब में एडमिशन के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये सब कुछ बताया जाएगा। सो वीडियो पूरा देखिए फ्रेंड्स, और बने रहिए हमारे साथ। नीट एग्जाम 2020 कट ऑफ फॉर MBBS एंड BDS कोर्सेज। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कट ऑफ को बता देते हैं क्या होता है। ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जिसके बेस्ड पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होती है। नीट एग्जाम कट ऑफ इज द मिनिमम मार्क्स अ कैंडिडेट नीडेड टू सक्सेसफुली क्वालिफाई फॉर मेडिकल काउंसलिंग। सबसे कम मार्क्स जिस पे मेडिकल काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है वो कट ऑफ कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम का कट ऑफ डिपेंड होता है कुछ फैक्टर्स पे। ओके, फैक्टर्स दैट डिसाइड द एग्जामिनेशन कट ऑफ और फैक्टर्स दैट डिसाइड द नीट कट ऑफ। वो फैक्टर्स जिसने नीट के कट ऑफ डिसाइड किए हैं वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेड इन नीट एग्जामिनेशन। Second is time of global pandemic. As you all aware that this is a corona time. कोरोना में लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपेयर नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत कम भी अपेयर नहीं हुए हैं एग्ज़ाम में। ओके, कट ऑफ ऑल्सो डिपेंड ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होता है उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेज में कितने सीट अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। हु हैज कंडक्टेड द एग्जाम, दैट मीन्स कंडक्टिंग बॉडी, किसने एग्जाम कंडक्ट किया इस पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, इस पे डिपेंड करता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इन सब फैक्टर्स पे आपके नीट कट ऑफ डिपेंड करेंगे। ओके, एज वी ऑल नो ये कोरोना टाइम है, तो कोरोना में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अपेयर नहीं हो पाए हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन और समथिंग अदर प्रॉब्लम। ओके, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आज का कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट था। सो क्वेश्चन पेपर जो था वो पिछले साल के ही जैसा था, कोई ज़्यादा कुछ नया कुछ नहीं दिया गया था। ओके, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी प्रीवियस ईयर पिछले साल वाली थी, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट कंडक्ट किया है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं आगे सबसे सटीक विश्लेषण कट ऑफ का। आपको कितने मार्क्स लाने पे इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, चलिए देखते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2020 एग्जाम। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे नीट एग्जाम में जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखी गई है वो दो तरह की रखी गई है। एक है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा के तहत 15% सीटों पे ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन होंगे। ओके, मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा जो है वो 15% का है। जिन मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा एप्लीकेबल है उसमें 15% सीट्स पर उनको एडमिशन मिलेंगे, एंड रेस्ट विल बी डिपेंड ऑन स्टेट कोटा। 85% स्टेट कोटा सीट्स है। ओके, सो एक जनरल जो कट ऑफ जाएगा ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए वो इस प्रकार से है। जनरल कैटेगरी के लिए 570 प्लस। अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ने अगर 570 मार्क्स ले आए हैं तो वो बहुत श्योर रहें उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ओके, ओबीसी कैटेगरी के लिए सबसे जो
कम मार्क्स आना चाहिए, वो 540 ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। जिसका 540 प्लस है उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एससी कैटेगरी के लिए 440, एसटी कैटेगरी के लिए 400। ऑल इंडिया कोटा सीट्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इतने मार्क्स ज़रूर लाने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 570, ओबीसी के लिए 540, एससी के लिए 440, एसटी के लिए 400। ओके, चलिए अब हम वन बाय वन इंडिया के टॉप बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में देखते हैं वहां पे क्या कट ऑफ जाएगा। सो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, कट ऑफ फॉर टॉप मेडिकल कॉलेजेस अंडर ऑल इंडिया कोटा, ऑल कैटेगरीज। ओके, अब हम जो भी आपको मेडिकल कॉलेजेस दिखा रहे हैं, ये जो कट ऑफ दिखा रहे हैं वो ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए है। ओके फ्रेंड्स, सो पहला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में क्या कट ऑफ जाएगा? तो एम्स दिल्ली में फ्रेंड्स जनरल का 670 प्लस, 670 प्लस जिन कैंडिडेट ने 670 मार्क्स ले आए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, ओबीसी के लिए 650, ओबीसी के लिए सिर्फ 650 प्लस जिन्होंने 650 प्लस मार्क्स ले आए हैं उनका सिलेक्शन एम्स दिल्ली में हो जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए 600 मार्क्स, एससी कैटेगरी में जिन कैंडिडेट्स ने 600 मार्क्स ले आए हैं, जिन लोगों ने 600 मार्क्स जिनके आ गए हैं वो एम्स में सिलेक्शन बिल्कुल ले लेंगे। एसटी कैटेगरी के लिए वहीं उनको 590 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे एम्स में सिलेक्शन लेने के लिए। एम्स जो है जैसे कि आप जानते होंगे इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है। ओके, सेकंड नंबर पे है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, एमएएमसी। एमएएमसी का कट ऑफ क्या रहेगा फ्रेंड्स? जनरल कैटेगरी के लिए 650 मार्क्स, जनरल कैटेगरी के बंदे के लिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 650 मार्क्स कम से कम उसको लाने पड़ेंगे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। ओके, ओबीसी को 640 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे, 640 प्लस। एससी 580, एससी कैंडिडेट जो है वो 580 मार्क्स जिसने ले आया उसका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 570 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे नंबर पे कॉलेज है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली, वीएमएमसी। उसका क्या कट ऑफ रहेगा? तो फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी के बंदे के लिए 630 प्लस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 620 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 540 प्लस, एसटी कैटेगरी के लिए 510 प्लस। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के बंदे को 630 मार्क्स कम से कम चाहिए होंगे, ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 620 मार्क्स 620 मार्क्स चाहिए होंगे, एससी कैंडिडेट के लिए कम से कम उसको 540 मार्क्स ज़रूर चाहिए होंगे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। और वहीं एसटी कैंडिडेट की अगर बात करें तो उनको 510 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ताकि उसका एडमिशन पक्का हो जाए। ओके, अगर आपने इतना मार्क्स स्कोर कर लिया है तो आप सिलेक्शन के लिए श्योर हो सकते हैं। चौथे नंबर का कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, यूसीएमएस। यूसीएमएस का क्या कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स? सो जनरल कैटेगरी के लिए 640 प्लस, जनरल कैटेगरी के बॉय के लिए 640 प्लस मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए 620 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 570 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए 530 मार्क्स। इतना मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा आपको ताकि आपको यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में एडमिशन मिल जाए। फ्रेंड्स ये कॉलेज इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं। सो इन सब में आपको एडमिशन सिक्योर करने के लिए कम से कम आपको 650 620 के अराउंड मार्क्स लाने पड़ेंगे, 620 to 650। ओके, जनरल कैंडिडेट के लिए इट्स अ रफली आइडिया यू नो। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अगला कॉलेज है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली, एलएचएमसी। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली एलएचएमसी में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा आपको?
तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 620 प्लस, जनरल कैटेगरी के बंदे के लिए 620 टू 640 मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेने के लिए। ओबीसी कैटेगरी के बंदे को 600 टू 620 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे एडमिशन लेने के लिए। एससी कैटेगरी के लिए 550 टू 570 मार्क्स कम से कम, 550 से 570 मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए कम से कम 500 से 520 मार्क्स के बीच रहने चाहिए ताकि आपको लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में आराम से एडमिशन मिल सके। ओके, नेक्स्ट टॉप मेडिकल कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, KGMU। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ KGMU में आपको एडमिशन लेने के लिए कम से कम जनरल कैंडिडेट के बंदे को 590 मार्क्स चाहिए, 590 टू 610 मार्क्स कम से कम जनरल कैंडिडेट के बंदे का होना चाहिए। ओके, वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो हम 580 टू 600 मार्क्स, एससी की बात करें तो 550 टू 570 मार्क्स, 550 से 570 मार्क्स होने चाहिए एससी कैटेगरी के बंदे के लिए अगर आपको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ KGMU में एडमिशन चाहिए अंडर ऑल इंडिया कोटा। एक बार मैं दोस्तों आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, ये जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस के, ये ऑल इंडिया कोटा के अंदर में है। ओके, अंडर ऑल इंडिया कोटा हम बता रहे हैं आपको, स्टेट कोटा अलग होगा वो नहीं बता रहे। ओके फ्रेंड्स, सो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो जनरल कैंडिडेट के बंदे को 590 मार्क्स टू 610 के बीच होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को 580 मार्क्स से 600 के बीच होना चाहिए। एससी कैंडिडेट के बंदे को 550 से 570 के बीच मार्क्स होना चाहिए। वहीं एसटी कैंडिडेट को 500 टू 520, 500 से 520 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। फर्स्ट योर सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई, SMC। सो फ्रेंड्स, SMC स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? तो जनरल कैंडिडेट के बंदे को 560 मार्क्स कम से कम चाहिए, 560 से 580 के बीच में जनरल कैंडिडेट के मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 500 से 520 मार्क्स चाहिए। एससी कैंडिडेट को कम से कम 450 टू 470 मार्क्स चाहिए स्टैनले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वहीं एसटी कैंडिडेट के बंदे को 440 मार्क्स कम से कम चाहिए फॉर श्योर सिलेक्शन, ताकि उसको श्योर सिलेक्शन मिल जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज सेठ गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज मुंबई, SGSMC मुंबई। सो व्हाट विल बी द कट ऑफ SGSMC मुंबई? क्या कट ऑफ रहेगा सेठ गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज मुंबई का? तो जनरल कैंडिडेट के बंदे को कम से कम 620 मार्क्स टू 630 मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे, लाने पड़ेंगे। 620 से 630 मार्क्स के बीच में जनरल कैंडिडेट के बंदे को लाने पड़ेंगे। ओके, एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैंडिडेट को कम से कम 540 से 560 मार्क्स के बीच लाने पड़ेंगे फॉर श्योर सिलेक्शन। ओके, एसटी कैंडिडेट को 470 मार्क्स, कम से कम 470 मार्क्स चाहिए सेठ गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज मुंबई में एडमिशन एक्वायर करने के लिए। 100% एडमिशन के लिए आपको इतने मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज देखते हैं। ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई। ये सारे कॉलेज इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं, इसलिए इन सब के कट ऑफ हाई रहने वाले हैं। लेकिन ये ड्यू टू द ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना टाइम कट ऑफ विल बी समवन लो। ओके, कट ऑफ जो है थोड़ा कम रहेगा। सो ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई का क्या कट ऑफ रहेगा? तो जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम 600 से 620 मार्क्स लाने पड़ेंगे उसको। ओबीसी कैटेगरी के बंदे को कम से कम 570 से 590 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के बंदे को कम से कम 500 से 520 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी को कम से कम 480 टू 500 मार्क्स एक्वायर करने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन
Grant Medical College and such JJ Group of Hospitals, Mumbai. Okay, it's one of the best hospitals, medical college of India. Next one is Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Pondicherry. जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी में एडमिशन के लिए आपको कितना मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा? तो जनरल कैंडिडेट के बंदे को कम से कम 580 से 600 मार्क्स लाना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 570 से 590 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 540 से 560 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो उनको कम से कम 480 से 500 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पौंडीचेरी। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, another topmost India's medical colleges. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? जनरल कैंडिडेट को कम से कम 610 से 630 मार्क्स के बीच में लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग श्योर सिलेक्शन, फॉर गेटिंग श्योर एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। ओके, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 580 से 600 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 520 से 540 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, बीएचयू वाराणसी में एससी कैटेगरी के बंदे को कम से कम 520 से 540 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के बंदे को कम से कम 490 टू 510 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जनरल कैंडिडेट के बंदे को कम से कम 610 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 580 मार्क्स, एससी को 520 मार्क्स, एसटी को 490 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, एएफएमसी। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, एएफएमसी का क्या कट ऑफ रहेगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन वैलिड नहीं होता, यहाँ पे ऑल विल बी जनरल, सब जनरल होते हैं, सब जनरल होंगे। सो बॉयज़ का कट ऑफ क्या रहेगा? बॉयज़ का कट ऑफ 600 टू 610 के बीच में रहेगा। लड़कों के लिए कम से कम उनको 600 से 610 मार्क्स लाने पड़ेंगे एएफएमसी पुणे में एडमिशन लेने के लिए। वहीं अगर हम गर्ल्स कैंडिडेट की बात करें तो उनको कम से कम 615 मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन एएफएमसी। एएफएमसी इज आल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। ओके, सो एएफएमसी में एडमिशन के लिए बॉयज को 600 से 610 मार्क्स होने चाहिए, गर्ल्स को कम से कम 615 मार्क्स होने चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का क्या कट ऑफ रहेगा? इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का क्या कट ऑफ रहेगा? सो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 610 से 630 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट की अगर बात करें, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 570 से 590 मार्क्स चाहिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में एडमिशन लेने के लिए। ओके, वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 520 मार्क्स, 520 से 540 मार्क्स के बीच में लाना चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो हम उनको कम से कम एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 470 से 490 मार्क्स के बीच में लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ओके, नेक्स्ट वन इज कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कर्नाटक। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में एडमिशन के लिए अगर आपको
चाहिए एडमिशन, अगर आपको लेना है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में, तो जनरल कैंडिडेट को कम से कम 570 से 590 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को 540 टू 560 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 480 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 480 से 500 के बीच में। एसटी कैटेगरी के बंदे को कम से कम 430 मार्क्स, 430 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। सो क्या रहेगा श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई का कट ऑफ? जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 570 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 570 से 590 के बीच में अगर वो ले आते हैं तो जनरल कैंडिडेट का एडमिशन हो जाएगा रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 530 मार्क्स, 530 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। एससी कैटेगरी को कम से कम 470 से 490 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर बात करें हम, तो उनको 430 से 450 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस की बात की कि अगर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के अंडर में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको कितने मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। ऑल इंडिया कोटा में इंडियन टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस का क्या कट ऑफ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे स्टेट वाइज मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट वाइज टॉप मेडिकल कॉलेजेस की। स्टेट वाइज टॉप मेडिकल कॉलेज में क्या कट ऑफ रहेगा ऑल इंडिया कोटा के अंडर में, ऑल इंडिया कोटा सीट्स में क्या कट ऑफ जाएगा स्टेट वाइज टॉप मेडिकल कॉलेज का। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे नीट कट ऑफ फॉर बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करेंगे, क्या कट ऑफ रहेगा। सो पहला है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में अगर एडमिशन चाहिए तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 570 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 570 से 580 के बीच में कट ऑफ रह सकता है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का। वहीं अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी को कम से कम 530 से 540 मार्क्स लाने होंगे अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में एडमिशन के लिए। ओके, एससी कैटेगरी को कम से कम 460 से 470 के बीच में लाना पड़ेगा। एसटी कैंडिडेट को कम से कम 450 मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया। ओके, सेकंड वन इज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैंडिडेट को 580 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 520 मार्क्स लाने पड़ेंगे, एससी कैंडिडेट को कम से कम 460 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं अगर एसटी कैंडिडेट की हम बात करें तो कम से कम 450 मार्क्स, 450 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ स्टेट बिहार। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में आपको एडमिशन के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 600 मार्क्स लाने पड़ेंगे। गाइस, कम से कम 600 मार्क्स लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को कम से कम 560 मार्क्स, एससी कैटेगरी को कम से कम 480 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी को कम से कम 450 मार्क्स लाने पड़ेंगे नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट वन इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 590 मार्क्स लाने पड़ेंगे। जी हाँ, 590 मार्क्स जनरल कैंडिडेट को कम से कम लाने पड़ेंगे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में एडमिशन लेने के लिए। ओबीसी को कम से कम 560 मार्क्स, एससी को 460 मार्क्स,
एसटी को भी कम से कम 460 मार्क्स के अराउंड लाना पड़ेगा। पटना मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज जनरल कैंडिडेट को कम से कम 620 मार्क्स, ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 530 मार्क्स, एससी कैटेगरी को कम से कम 530 मार्क्स, एसटी कैटेगरी को कम से कम 510 से 520 मार्क्स के बीच में लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन पटना मेडिकल कॉलेज। ओके, नेक्स्ट वन इज दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार। दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 580 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 540 मार्क्स लाने पड़ेंगे, एससी कैंडिडेट को कम से कम 460 मार्क्स लाने पड़ेंगे, वहीं एसटी कैटेगरी को कम से कम 450 मार्क्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नालंदा। वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नालंदा में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 580 मार्क्स लाना पड़ेगा, ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 520 मार्क्स लाना पड़ेगा, एससी कैंडिडेट को कम से कम 470 मार्क्स लाना पड़ेगा, वहीं एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 450 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नालंदा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नीट कट ऑफ फॉर चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज। चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहेगा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ का क्या कट ऑफ रहेगा? सो जनरल कैंडिडेट को कम से कम 640 से 650 मार्क्स के बीच में लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 610 मार्क्स लाना पड़ेगा। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 590 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 570 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, अब हम दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। क्या कट ऑफ रहेगा दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस का? सो फर्स्ट है डॉक्टर RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ दिल्ली। RML हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? जनरल कैंडिडेट को कम से कम 640 से 650 मार्क्स रहना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 610 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन RML हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। एससी कैंडिडेट को कम से कम 570 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 550 मार्क्स 550 मार्क्स लाने पड़ेंगे RML हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज दिल्ली। डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज दिल्ली में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 640 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 610 से 620 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 500 से 510 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 550 से 560 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन BSA मेडिकल कॉलेज दिल्ली। ओके, नेक्स्ट वन इज ESI डेंटल कॉलेज न्यू दिल्ली। ESIC डेंटल कॉलेज न्यू दिल्ली में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 580 से 590 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 500 से 510 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 450 से 460 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 420 से 430 मार्क्स लाने पड़ेंगे ESIC डेंटल कॉलेज न्यू दिल्ली में एडमिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली BDS कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको जनरल कैंडिडेट को कम से कम 570 मार्क्स लाना पड़ेगा BDS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ओके, किसमें? BDS में, डेंटल सर्जरी में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 570 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 520 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 450 मार्क्स लाने पड़ेंगे और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 420 मार्क्स लाने पड़ेंगे मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली में एडमिशन के लिए। ओके,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब गुजरात के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के हम कट ऑफ देख लेते हैं। फर्स्ट है बीजे मेडिकल कॉलेज में अहमदाबाद। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में एडमिशन के लिए आपको जनरल कैंडिडेट को कम से कम 640 से 660 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके। एससी कैटेगरी को कम से कम 560 से 580 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 600 से 620 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और वहीं एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी को कम से कम 530 से 550 मार्क्स लाने पड़ेंगे बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में एडमिशन के लिए। ओके। नेक्स्ट वन इज पंडित डीडीयू, दीन दयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज राजकोट। पंडित दीन दयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज राजकोट में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 600 से 610 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी को कम से कम पंडित दीन दयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज राजकोट में एससी कैटेगरी को कम से कम 510 से 520 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 480 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन पंडित दीन दयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज राजकोट। ओके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा में एडमिशन के लिए कम से कम जनरल को 610 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 560 से 580 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 520 से 540 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 470 से 490 मार्क्स लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 610 से 620 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 560 से 580 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 510 से 520 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और वहीं एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 470 से 480 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 540 मार्क्स चाहिए। 540 मार्क्स लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जामनगर। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जामनगर में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 550 से 560 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 570 से 580 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 450 से 460 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और वहीं एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 420 से 430 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन बीडीएस कोर्सेज इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जामनगर। ओके। नेक्स्ट है अब हम हरियाणा के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के कट ऑफ देख लेते हैं। फर्स्ट है पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पीजीआई रोहतक। पीजीआई रोहतक का क्या कट ऑफ रहेगा? जनरल का 630 से 640 मार्क्स। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 630 से 640 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 610 से 620 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 550 से 560 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 520 से 530 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके। नेक्स्ट वन इज कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 600 से 620 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 550 से 570 मार्क्स आने चाहिए तो उनका सिलेक्शन श्योर है। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 530 से 550 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैंडिडेट को कम से कम 470 से 490 मार्क्स चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पंडित बीडीएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 550 से 560 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी के कैंडिडेट को कम से कम 490 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैंडिडेट को कम से कम 450 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एसटी कैंडिडेट को कम से कम 420 से 430 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, अब फ्रेंड्स हम झारखंड के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की कट ऑफ देख लेते हैं, बेस्ट कॉलेजेस की। फर्स्ट है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 600 से 610 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, 600 से 610 मार्क्स अगर जनरल कैंडिडेट का आ रहा है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, एडमिशन पक्का है। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 540 से 550 मार्क्स। एससी कैंडिडेट को कम से कम 470 से 480 मार्क्स। एसटी कैंडिडेट को कम से कम 430 से 440 मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची। नेक्स्ट है एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में एडमिशन के लिए आपको कम से कम 580 से 590 मार्क्स जनरल कैंडिडेट को लाना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 530 से 540 मार्क्स। एससी कैंडिडेट को कम से कम 490 से 500 मार्क्स। एसटी कैटेगरी को कम से कम 440 से 450 मार्क्स लाना पड़ेगा। ओके, फॉर गेटिंग एडमिशन इन एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। नेक्स्ट वन इज पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद में एडमिशन के लिए आपको जनरल कैंडिडेट को कम से कम 580 से 590 मार्क्स लाने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को श्योर सिलेक्शन के लिए कम से कम 580 से 590 मार्क्स चाहिए। ओबीसी को 530 से 40 मार्क्स चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझ सकती हैं। एससी कैटेगरी को कम से कम 480 से 490 मार्क्स चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको 450 से 460 मार्क्स कम से कम चाहिए पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद में एडमिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज डेंटल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची। रिम्स रांची में डेंटल कोर्सेज बीडीएस के लिए क्या कट ऑफ रहेगा? तो जनरल को कम से कम 550 मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए बीडीएस में। ओबीसी को कम से कम 490 मार्क्स चाहिए। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 450 मार्क्स चाहिए एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 420 मार्क्स चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन डेंटल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट देख लेते हैं, क्या कट ऑफ जाएगा उत्तर प्रदेश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में। तो पहला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ। Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences Lucknow is also one of the topmost medical colleges of Uttar Pradesh. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्या कट ऑफ रहेगा? तो जनरल कैंडिडेट के लिए 620 से 630 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। ओबीसी के लिए 490 से 500 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कम से कम 500 से 510 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनके लिए कम से कम 470 से 480 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। ओके, नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 600 मार्क्स चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 550 से 560 मार्क्स चाहिए। वहीं एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 510 से 520 मार्क्स चाहिए। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 470 से 480 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। इट ऑल्सो वन ऑफ द टॉप रैंकिंग कॉलेज ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? जनरल कैंडिडेट को कम से कम 590 से 600 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 540 से 550 मार्क्स। एससी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 490 से 500 मार्क्स।
एसटी कैटेगरी के बंदे को कम से कम 460 से 470 मार्क्स चाहिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। Guys, you need 590 to 600 marks in general category for getting admission in Maharani Lakshmibai Medical College झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 590 मार्क्स चाहिए। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को कम से कम 540 मार्क्स, एससी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 500 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 470 से 480 मार्क्स चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। ओके, नेक्स्ट वन इज लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 600 से 610 मार्क्स के बीच में लाना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 530 से 540 मार्क्स, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कम से कम 510 से 520 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए कम से कम 490 से 500 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सैफई। रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सैफई में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 580 से 90 के बीच में चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 530 से 540 के बीच में चाहिए। एससी कैटेगरी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 480 से 490 मार्क्स के बीच में चाहिए। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 450 से 460 मार्क्स चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सैफई। नेक्स्ट वन इज फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। केजीएमयू में बीडीएस कोर्सेज के लिए आपको एडमिशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए? केजीएमयू इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ यूपी एंड ऑल्सो इंडिया। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए कम से कम 560 से 580 मार्क्स चाहिए ताकि उसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन मिल जाए। अगर आपके 560 से 580 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 500 से 520 मार्क्स चाहिए। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 460 से 480 मार्क्स चाहिए। एंड एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 420 से 440 मार्क्स चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। बीएचयू में डेंटल कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए बीडीएस कोर्स में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 560 मार्क्स की ज़रूरत है। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 490 से 500 मार्क्स चाहिए फॉर गेटिंग श्योर सिलेक्शन इन डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 440 से 450 मार्क्स चाहिए। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 410 से 420 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, अब हम वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज के कट ऑफ देख लेते हैं बेस्ट कॉलेजेस के। पहला है मेडिकल कॉलेज कोलकाता। मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एडमिशन के लिए आपको जनरल कैंडिडेट को कम से कम 620 से 630 मार्क्स चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 570 से 580 मार्क्स चाहिए। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 530 से 540 मार्क्स चाहिए। वही अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 490 से 500 मार्क्स चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज कोलकाता। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता में एडमिशन के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए?
तो जनरल कैंडिडेट को कम से कम 610 मार्क्स चाहिए, ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 560 मार्क्स चाहिए, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 530 मार्क्स चाहिए। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 500 मार्क्स में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता में सिलेक्शन हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता। कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में कितना मार्क्स चाहिए? जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 590 मार्क्स, 590 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 530 मार्क्स चाहिए। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 480 मार्क्स चाहिए। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 460 मार्क्स चाहिए कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज कूच बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। कूच बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 570 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 490 मार्क्स चाहिए। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 470 मार्क्स चाहिए। और वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 430 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन कूच बिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट वन इज बर्धमान डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बर्धमान। बर्धमान डेंटल कॉलेज में बीडीएस कोर्सेज के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 560 मार्क्स चाहिए। बीडीएस कोर्स के लिए 560 मार्क्स जनरल कैंडिडेट को कम से कम लाने पड़ेंगे एडमिशन के लिए। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 510 मार्क्स चाहिए। एससी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 440 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 410 मार्क्स चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स हम उत्तराखंड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के क्या कट ऑफ रहेंगे? सो फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट डून मेडिकल कॉलेज देहरादून। गवर्नमेंट डून मेडिकल कॉलेज देहरादून में क्या कट ऑफ रहेगा? जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम 580 से 600, ओबीसी के लिए कम से कम 530 से 550, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कम से कम 480 से 490 मार्क्स। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी कैंडिडेट की बात करें तो उनको कम से कम 450 से 470 मार्क्स चाहिए श्योर एडमिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज वीर चंद्रा सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौरी गढ़वाल। वीर चंद्रा सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौरी गढ़वाल में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 580 मार्क्स चाहिए। वहीं ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 510 मार्क्स चाहिए। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 470 मार्क्स चाहिए और एसटी कैटेगरी को कम से कम 450 मार्क्स चाहिए। तो वीर चंद्रा सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौड़ी गढ़वाल में एडमिशन मिल जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स अब हम मध्य प्रदेश के बेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के टॉप मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रहेंगे? पहला है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा का क्या कट ऑफ रहेगा? तो फ्रेंड्स जनरल का 580 से 600 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट का कम से कम 520 से 530 मार्क्स के बीच में रहना चाहिए। एससी कैटेगरी का कम से कम 470 से 490 मार्क्स रहने चाहिए। वही अगर हम एसटी कैटेगरी कैंडिडेट की बात करें तो कम से कम 450 से 460 मार्क्स रहना चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा। ओके, सेकंड वन इज गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एडमिशन के लिए आपको जनरल कैंडिडेट को कम से कम 610 से 620 मार्क्स चाहिए। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 550 से 560 मार्क्स चाहिए। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 500 से 510 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 470 मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है
एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में एडमिशन के लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 610 मार्क्स चाहिए। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 540 मार्क्स चाहिए। एससी कैंडिडेट को कम से कम 510 मार्क्स चाहिए। वहीं अगर हम एसटी का कट ऑफ देखें तो 460 मार्क्स रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर का क्या कट ऑफ रहेगा? तो फ्रेंड्स, जनरल का 590, ओबीसी का 530, एससी का 480 480, एसटी कैंडिडेट का 460 मार्क्स कट ऑफ रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर का। ओके, नेक्स्ट है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर का क्या कट ऑफ रहेगा? सो फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट का 590, ओबीसी कैंडिडेट का 520, एससी कैंडिडेट का 480 और एसटी कैंडिडेट का 460। ओके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर बीडीएस कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर का क्या कट ऑफ रहेगा? सो जनरल कैंडिडेट को कम से कम 550 से 560 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 500 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन बीडीएस कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर। एससी कैंडिडेट को 470 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। और वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैंडिडेट को कम से कम 450 मार्क्स लाना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में एडमिशन के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महाराष्ट्र के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के कट ऑफ देख लेते हैं। महाराष्ट्र के टॉप मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के क्या कट ऑफ रहेंगे? पहला है बायराम जी जीजीभाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे। बायराम जी जीजीभाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे का क्या कट ऑफ रहेगा? सो फ्रेंड्स, जनरल कैंडिडेट के लिए 620 से 630 मार्क्स कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए कम से कम 560 से 570 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कम से कम 520 से 530 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। वहीं एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कम से कम 480 से 500 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। ओके, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कॉलेज है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 600 मार्क्स चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 530 मार्क्स चाहिए। एससी कैंडिडेट के लिए कम से कम 510 मार्क्स कट ऑफ होगा, उतना रहना चाहिए उनका, ताकि उनको एडमिशन मिल जाए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनको कम से कम 470 मार्क्स चाहिए, 470 मार्क्स चाहिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में एडमिशन के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 600 मार्क्स चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 540 मार्क्स चाहिए। एससी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 510 मार्क्स चाहिए। एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 460 मार्क्स चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं श्री भाऊ साहेब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले। श्री भाऊ साहेब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले का क्या कट ऑफ रहेगा? तो जनरल का 590 से 600 के बीच में, ओबीसी का 520 से 530 के बीच में, एससी का 470 से 480 के बीच में, एसटी का 450 से 460 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलेज इज राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोल्हापुर। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोल्हापुर का क्या कट ऑफ रहेगा? तो जनरल का 580 से 590 मार्क्स, ओबीसी का 530 से 540 मार्क्स, एससी कैटेगरी कैंडिडेट का कम से कम 480 से 490 मार्क्स, एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ 450 से 460 मार्क्स रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई।
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई में बीडीएस कोर्सेज के लिए क्या कट ऑफ रहेगा? तो जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम 550 से 560 मार्क्स, ओबीसी कैंडिडेट के लिए कम से कम 500 से 510 मार्क्स, एससी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 440 से 450 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनको कम से कम 410 से 420 मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग श्योर सिलेक्शन श्योर एडमिशन इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद। डेंटल कॉलेज औरंगाबाद में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 560 मार्क्स लाना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 510 मार्क्स की दरकार रहेगी। एससी कैंडिडेट का कट ऑफ कम से कम 470 से 490 के बीच में रहेगा। एसटी कैंडिडेट का कम से कम 450 से 460 के बीच में रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, पंजाब के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के कट ऑफ देख लेते हैं। पहला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में जनरल कैंडिडेट को कम से कम 620 से 630 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 570 से 580 मार्क्स, एससी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 530 से 540 मार्क्स, एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 470 से 480 मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला। ओके, नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 610 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 550 मार्क्स, एससी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 510 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 470 से 480 मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। नेक्स्ट वन इज पंजाब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमृतसर। पंजाब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमृतसर में बीडीएस कोर्स के लिए कितना मार्क्स लाना चाहिए? तो जनरल कैंडिडेट का कम से कम 560 मार्क्स रहेगा कट ऑफ, ओबीसी का कम से कम 510 मार्क्स, एससी को कम से कम 460 से 470 मार्क्स का कट ऑफ रहेगा। 460 से 70 मार्क्स अगर आ गए उनके तो उनका एडमिशन बीडीएस कोर्स में हो सकता है। एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 420 से 430 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन पंजाब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमृतसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हम राजस्थान के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के कट ऑफ देख लेते हैं। राजस्थान के टॉप मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के क्या कट ऑफ रहेंगे? पहला है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, सॉरी इट्स एडिटेड मिस्टेक। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर का कट ऑफ क्या रहेगा? जनरल कैंडिडेट का कम से कम 640 से 650 मार्क्स का कट ऑफ रहेगा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जयपुर राजस्थान में। ओबीसी का 600 से 610 मार्क्स का कट ऑफ रहेगा। एससी कैंडिडेट का 560 से 570 मार्क्स का कट ऑफ रहेगा एंड एसटी कैटेगरी का कम से कम 550 से 560 मार्क्स कट ऑफ रहेगा सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में। इट्स वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ राजस्थान स्टेट। ओके, सेकेंड वन इज RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर। RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर का क्या कट ऑफ रहेगा? जनरल कैंडिडेट को कम से कम 620 से 630 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 560 मार्क्स लाना पड़ेगा। एससी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 520 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं अगर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट की बात करें तो उनको कम से कम 510 मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सरदार पटेल बीकानेर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ कम से कम जनरल का कट ऑफ 620 से 630 रहेगा। ओबीसी का कट ऑफ 570 से 580 रहेगा। एससी का कट ऑफ कम से कम 540 से 550 रहेगा। एसटी का कट ऑफ 510 से 520 रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में जनरल का कट ऑफ 610 से 620 रह सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 570 से 580 रह सकता है।
एससी का कट ऑफ 520 से 530 रह सकता है। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो उनका कट ऑफ 490 से 500 के बीच में रह सकता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर का क्या कट ऑफ रहेगा? जनरल कैटेगरी कैंडिडेट का कम से कम 610 मार्क्स, ओबीसी का कम से कम 560 मार्क्स, एससी को कम से कम 510 से 525 मार्क्स। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो उनको कम से कम 490 से 500 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जयपुर में BDS कोर्सेज में एडमिशन के लिए क्या कट ऑफ रहेगा? जनरल कैंडिडेट के लिए 560 से 570 मार्क्स, ओबीसी के लिए 530 से 540 मार्क्स, एससी के लिए 500 से 510 मार्क्स, वहीं एसटी के लिए कम से कम 470 से 480 मार्क्स का कट ऑफ रहेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, तमिलनाडु मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की हम कट ऑफ देख लेते हैं। सो तमिलनाडु के बेस्ट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के हम देख लेते हैं। फर्स्ट है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई। मद्रास मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स? जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 630 से 640 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 590 से 600 मार्क्स लाने पड़ेंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इन मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई। एससी कैंडिडेट को कम से कम 540 से 550 मार्क्स चाहिए। वहीं एसटी का अगर देखें तो एसटी का 510 से 520 के बीच में मार्क्स रह सकता है, कट ऑफ रह सकता है। ओके, नेक्स्ट है कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर। कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स? जनरल कैटेगरी कैंडिडेट का कम से कम 600 से 610 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट का कम से कम 540 से 550 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रहेगा। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी कैंडिडेट की बात करें तो कम से कम 490 से 500 मार्क्स कट ऑफ रहेगा एससी कैटेगरी का। और एसटी की अगर हम बात करें तो उनका कम से कम 460 से 470 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज वेलोर। गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहेगा? सो फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को कम से कम 590 से 600 के बीच में कट ऑफ रह सकता है, ओबीसी कैंडिडेट का कम से कम 540 से 550 के बीच में कट ऑफ रह सकते हैं, एससी कैंडिडेट को कम से कम 490 से 500 के बीच में अगर आ गया उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो सकता है। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो 470 से 480 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। 470 से 480 अगर है आपका तो आप श्योर हैं, श्योर रहिए, मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन एडमिशन गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई। तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई में बीडीएस कोर्स के लिए क्या कट ऑफ रहेगा? सो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कम से कम 560 से 570 मार्क्स रहेगा, ओबीसी के लिए कम से कम 500 से 510 मार्क्स कट ऑफ रहेगा, एससी कैंडिडेट के लिए कम से कम 440 से 450 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। वहीं अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें तो उनका कट ऑफ कम से कम 430 से 440 मार्क्स रह सकता है फॉर गेटिंग एडमिशन इन तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन बीडीएस कोर्स। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब तेलंगाना के बेस्ट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के कट ऑफ देख लेते हैं फ्रेंड्स, वन बाय वन। फर्स्ट इज गांधी मेडिकल कॉलेज मुशीराबाद सिकंदराबाद। गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद का क्या कट ऑफ रहेगा? सो फ्रेंड्स, अगर आपको गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद में एडमिशन चाहिए तो आपका जनरल में कम से कम 620 से 630 के बीच में मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी में कम से कम 570 से 580 के बीच में मार्क्स होना चाहिए, एससी को कम से कम 540 से 550 मार्क्स लाना पड़ेगा। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी कैंडिडेट के कम से कम 550 से 560 मार्क्स होने चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन इन गांधी मेडिकल कॉलेज मुशीराबाद सिकंदराबाद। ओके, नेक्स्ट वन इज उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोटी। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोटी का क्या कट ऑफ रहेगा? तो जनरल कैंडिडेट का 620 से 630 मार्क्स रह सकते हैं,
ओबीसी का 580 से 590 के बीच में रह सकता है। एससी कैंडिडेट का 540 से 550 रह सकता है। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो 560 से 570 रहेगा उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोटी का कट ऑफ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। काकाटिया मेडिकल कॉलेज वारंगल। काकाटिया मेडिकल कॉलेज वारंगल का कट ऑफ क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, जनरल का कट ऑफ कम से कम 570 से 590 के बीच में रहेगा। ओबीसी को कम से कम 540 से 550 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैंडिडेट को कम से कम 460 से 470 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वहीं अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें तो उनको कम से कम 500 से 510 मार्क्स लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन काकाटिया मेडिकल कॉलेज वारंगल। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अफसलगंज। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अफसलगंज में एडमिशन के लिए जनरल कैंडिडेट को कम से कम 560 से 570 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को कम से कम 500 से 510 मार्क्स चाहिए। एससी कैंडिडेट को कम से कम 440 मार्क्स चाहिए एंड एसटी के लिए कम से कम 440 से 450 कट ऑफ जा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अब हम ओडिशा के बेस्ट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट देख लेते हैं। क्या ओडिशा के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का कट ऑफ रहेगा? फर्स्ट वन इज एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक। एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक का क्या कट ऑफ रहेगा? सो फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी के लिए 610 से 620 मार्क्स के बीच में रह सकता है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए कम से कम 500 से 510 मार्क्स। एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कम से कम 530 से 540 मार्क्स रह सकते हैं। वहीं अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें तो उनका कट ऑफ कम से कम 500 से 510 के बीच में रह सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज बारीपाड़ा। पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज बारीपाड़ा में क्या कट ऑफ रहेगा? जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम 560 मार्क्स से रह सकते हैं, 560 से 70 जा सकता है। ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ कम से कम 500 से 510 जा सकता है। एससी कैंडिडेट का कट ऑफ 440 से 450 जा सकता है। वहीं एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 400 से 410 के बीच में जा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एससीबी डेंटल कॉलेज कटक। एससीबी डेंटल कॉलेज कटक में बीडीएस कोर्स के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? तो जनरल कैंडिडेट को कम से कम 550 मार्क्स चाहिए। ओबीसी को कम से कम 500 मार्क्स चाहिए। एससी के कम से कम 440 से 450 मार्क्स आने चाहिए। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो उनको कम से कम 410 से 420 मार्क्स चाहिए फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन एससीबी डेंटल कॉलेज कटक। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम केरला मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की देख लेते हैं। केरला के बेस्ट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के क्या कट ऑफ रहेंगे? फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड का क्या कट ऑफ रहेगा? सो जनरल कैंडिडेट के लिए 630 से 640 रह सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 560 से 570 जा सकता है। एससी का कट ऑफ 530 टू 540 रह सकता है एंड एसटी का कट ऑफ 470 से 480 रह सकता है फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड। ओके, नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम का क्या कट ऑफ रह सकता है? जनरल कैंडिडेट के लिए 620 से 630 मार्क्स के बीच में रह सकता है। ओबीसी के लिए 540 से 550 मार्क्स के बीच में रह सकता है। एससी के लिए समवेयर अराउंड 500 टू 510, 500 से 510 के बीच में रह सकते हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए 490 से 500 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रह सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम का। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टायम। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टायम का क्या कट ऑफ रहेगा? तो जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ कम से कम 610 से 620 मार्क्स। ओबीसी का कट ऑफ 540 से 550 मार्क्स। एससी का कट ऑफ 510 से 520 मार्क्स। वहीं एसटी का कट ऑफ अगर हम देखें तो 500 से 510 के बीच में रह सकता है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अलाप्पुझा की बात करें तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अलाप्पुझा में बीडीएस कोर्स के लिए क्या कट ऑफ रहेगा? तो जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम 560 मार्क्स। ओबीसी के लिए कम से कम 500 मार्क्स।
एससी कैंडिडेट के लिए कम से कम 440 मार्क्स, और अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें तो कम से कम 410 मार्क्स कट ऑफ रहेगा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अलापुझा का। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। कर्नाटक के बेस्ट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के बारे में अब हम देख लेते हैं, क्या कट ऑफ रहेगा कर्नाटक के बेस्ट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का। पहला है बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहेगा, तो जनरल का 640 से 650 मार्क्स रह सकता है, ओबीसी का 600 से 610 मार्क्स के बीच में कहीं भी जा सकता है, एससी का कट ऑफ 570 से 580 मार्क्स, और एसटी का कट ऑफ 520 से 530 रह सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मैसूर मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैसूर मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जनरल का कट ऑफ कम से कम 610 से 620 रह सकता है, ओबीसी का 540 से 550 रह सकता है, एससी का 500 से 510 रह सकता है, और अगर हम एसटी की बात करें तो 470 से 480 रह सकता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बेलगाम मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु। बेलगाम मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु का कट ऑफ क्या जाएगा, जनरल कैंडिडेट का 580 से 590 जा सकता है, ओबीसी कैंडिडेट 530 से 540 जा सकता है, एससी कैंडिडेट 470 से 480 का जा सकता है कट ऑफ। वही अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 440 से 450 रह सकता है बेलगाम मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। बीडीएस कोर्स का क्या कट ऑफ रहेगा, जनरल के लिए 550 से 560 मार्क्स, ओबीसी के लिए 500 से 510 मार्क्स, एससी के लिए 450 से 460 मार्क्स, एंड एसटी के लिए 410 टू 420, 410 से 420